तो जिसका ही टेस्ट नहीं हुआ है तो वो आप करवा लेना। मतलब गैस्ट्रल कुछ डायबिटीज़ तो नहीं है। ये टेस्ट इतने इंपॉर्टेंट है प्रेगनेंसी में। बहुत ज़्यादा वॉशरूम आने लग गया, मेरी स्लीपलेस नाइट शुरू हो गई हैं। और ये टेस्ट जो होता है 24 वीक से लेकर 28 वीक तक ही होता है। हम भी नहीं चाहेंगे यार कि इसका बेबी पे कुछ इफ़ेक्ट पड़े। आप सभी का स्वागत है और आज की वीडियो इसलिए बन रही है क्योंकि आज बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट होना है। 7 मंथ प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई है मेरी और ये टेस्ट जो होता है 24 वीक से लेकर 28 वीक तक ही होता है। तो आज की वीडियो बनाने का मेन मोटिव यही है कि मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं, आपको सारी चीज़ें अच्छे से बता सकूं कि ये टेस्ट क्यों ज़रूरी है और क्यों हो रहा है। और 7 मंथ प्रेगनेंसी का ये पहला टेस्ट है। अभी आगे क्या वैक्सीनेशन वगैरह होने हैं या ग्रोथ स्कैन होना है, जो भी होना है वो मैं आपको उसकी डिटेल में देती रहूँगी। मगर बहुत दिन से टलता जा रहा था क्योंकि इसमें क्या होता है, फास्टिंग करनी पड़ती है टेस्ट में, जो कि मेरी फास्टिंग बार बार टूट रही थी, मैं कर नहीं पा रही थी। क्योंकि क्या होता है कि अगर मेरी आँख खुल गई है और मेरे को बहुत ज़्यादा वॉशरूम आने लग गया, मेरी स्लीपलेस नाइट शुरू हो गई हैं, तो मेरे को ना भूख भी लग जाती है और मैं कुछ खा ले रही थी जिसकी वजह से मेरा ये टेस्ट नहीं हो रहा था। तो मैं फाइनली आपको बता देती हूँ कि ये टेस्ट कौन सा है। शायद जो इस प्रेगनेंसी में होंगे 7-8 मंथ में उनको ही पता होगा इस बारे में, और जिनको नहीं पता है, जो न्यू मॉम्स हैं, उनके लिए मैं ये व्लॉग बना रही हूँ। तो आप ज़रूर इस व्लॉग को देखना, बहुत इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ आपके लिए, और इस ब्लॉग को बहुत सारा प्यार देना। चैनल को सब्सक्राइब करते रहना और ऐसी मेरी वीडियो को प्यार देते रहना और मेरी प्रेगनेंसी जर्नी में हमेशा मेरा साथ देते रहना दोस्तों। तो चलो वीडियो को अब स्टार्ट करते जल्दी से। और मैं आपको बता देती हूँ कि अभी लास्ट टाइम जब 6 मंथ प्रेगनेंसी में मेरी डॉक्टर से विज़िट हुई थी, कि डॉक्टर ने जो मुझे 4 टेस्ट लिखे थे दोस्तों, वो थे एक ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट था और एक यूरिन का होना था मुझे, और मेरी कंप्लीट ब्लड काउंट भी टेस्ट होनी थी और थायराइड का भी होना था। तो ये मेरे 4 टेस्ट होने थे, जिसके लिए कि जो 3 टेस्ट हैं, यूरिन, थायराइड और कंप्लीट ब्लड काउंट जो हीमोग्लोबिन टेस्ट होगा, तो वो तो ईज़िली हो सकता है। मगर जो ग्लूकोज टॉलरेंस वाला टेस्ट है वो क्यों ज़रूरी है और वो क्यों होना है, क्योंकि ग्लूकोज जो टॉलरेंस टेस्ट होना है ना, उससे पता चल सकता है हमें कि हमें मतलब गैस्ट्रल कुछ डायबिटीज़ तो नहीं है। क्योंकि अगर गैस्ट्रल डायबिटीज़ होती है जो, तो वो बेबी पे इफ़ेक्ट कर सकती है, क्योंकि उसका ना मतलब वो प्रेगनेंसी में ही हो जाती है। प्रेग्नेंट वुमेन को वो टेम्पररी होती है, ऐसा नहीं है कि वो लॉन्ग टाइम रहेगी। और उसके मतलब डॉक्टर इसलिए भी उसे करवाते हैं क्योंकि शुगर जो हमारे सिम्टम्स होते हैं ना, वो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारी शुगर बढ़ रही है नहीं, वो शुगर सिम्टम बिल्कुल नॉर्मल रहता है, उसमें पता नहीं चलता। तो इसीलिए वो टेस्ट मतलब करवाना बहुत ज़रूरी होता है, और वो खाली पेट ही होता है वो टेस्ट। तो ताकि टाइम से अगर हमें पता चल जाए कि हमें डायबिटीज़ हो रहा है या हमारी शुगर कंट्रोल में नहीं है, तो डॉक्टर उसे टाइम से कंट्रोल कर लेते हैं। क्योंकि उससे क्या होता है ना, हमारी डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। अगर हमारा शुगर बढ़ा रहेगा तो बेबी का वेट ज़्यादा गेन हो जाएगा, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी, स्वेलिंग आएगी और बीपी की दिक्कत हो जाएगी। तो अगर टाइम से पता चल जाएगा तो डॉक्टर इसको दवाइयों से और एक्सरसाइज से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तुम क्यों देख रही हो ऐसे? तो दोस्तों जो ये टेस्ट होता है ना, ये खाली पेट होता है। जैसे मैं आज सुबह उठी थी, आप मेरी आगे की वीडियो में देख लेना जो मैं आपको बताऊंगी, मैंने उसकी क्लिप्स आगे ली हैं। मतलब मैं सुबह उठी, मैंने ग्लूकोज़ लिया, डॉक्टर ने मुझे 80 ग्राम ग्लूकोज़ बोला था, तो कि 80 ग्राम ग्लूकोज़ मुझे लेना है। वो 2 ग्लास वाटर में ले लो आप या 3 में ले लो, जितना आपको सूटेबल लग रहा है, मगर वो एक ही बार में लेना है, ये नहीं कि रख रख के। आप सुबह उठोगे, पहले वो आपका खाली पेट सैंपल ले जाएंगे, ठीक है। सैंपल ले जाने के बाद फिर आप उनके 2-3 गिलास ग्लूकोज़ लोगे। मतलब 80 ग्राम आप 2 गिलास में कंफर्टेबल हो तो ले लो, 3 गिलास में कंफर्टेबल है तो ले लो। और उसके बाद फिर आप कुछ भी नहीं खा सकते। अगर ड्राई फ्रूट है ना, वो भी सोक करें या कुछ करें नहीं, पानी पी सकते हो। ग्लूकोज़ लेने के पानी पी सकते हो, मगर और कुछ खा पी नहीं सकते। तो उसके बाद वो कोई 2 घंटे बाद भी, 3 घंटे बाद वो फिर से
सैंपल लेने आते हैं। तो उससे हमारी बॉडी में ये पता चल जाता है कि हमारी मतलब बॉडी जो है ग्लूकोज शुगर को प्रॉपरली हैंडल कर पा रही है या नहीं कर पा रही, या बेबी पर एक्स्ट्रा शुगर का इफ़ेक्ट तो नहीं पड़ रहा। मतलब ऐसे हमें पता चल जाता है कि जो जो टेस्ट में आएगा। तो अभी मेरी रिपोर्ट आई तो नहीं है, अभी तो मैं वेट ही कर रही हूँ। खाना वाना बनाऊँगी, खाऊँगी अब, क्योंकि मेरे जो हैं देखो, मेरा यहाँ पे एक इस हाथ से जो सुबह लेके गए थे वो राइट हैंड से लेके गए थे सैंपल ऐसे लेके गए थे राइट हैंड से, ये देखो। और फिर बाद वाला जो है लेफ़्ट हैंड से लेके गए सैंपल। तो 2 सैंपल लेके गए हैं मेरा। तो मैं रिपोर्ट का ही वेट कर रही हूँ कि बस आ जाए। और ये जो टेस्ट होता है ना 24 वीक से 28 वीक में होता है। और अगर डॉक्टर को कुछ दिक्कत या परेशानी लग रही होती ना, तो वो ये टेस्ट पहले भी करवा लेते हैं, जिनको पहले से डायबिटीज़ है कुछ। क्योंकि इस टाइम डॉक्टर बिल्कुल नहीं चाहेगा, या हम भी नहीं चाहेंगे यार, कि इसका बेबी पे कुछ इफ़ेक्ट पड़े या हमारी डिलीवरी पे पड़े। क्योंकि बेबी का जैसे वेट गेन होने लग जाता है, फिर बाद में बर्थ के बाद बेबी के शुगर लो होने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए ये टेस्ट बहुत ज़रूरी है कि गैस्ट्रल डायबिटीज़ का हमें पता चल सके। तो जिसका ये टेस्ट नहीं हुआ है तो वो आप करवा लेना। और वो इसी टाइम होता है 24 से 28 वीक में। और मेरा 7 मंथ प्रेगनेंसी चल रही है, स्टार्ट हो गई है मेरी, मैं भी उसी में ही चल रही हूँ। तो मेरा ये टेस्ट हो गया है। अब जैसे इसकी रिपोर्ट आएगी मैं फटाफट डॉक्टर विजिट के लिए जाऊँगी। और मेरा एक फ्लू का इंजेक्शन रह गया जो लगना है, और अभी ग्रोथ स्कैन भी है। तो वो वीडियोज़ मैं आगे आपसे शेयर करती रहूँगी। और अभी के लिए मैंने कहा कि मैं आपको ये सारी डिटेल दे दूँ। अगर आपको नहीं पता है तो आप बिल्कुल अलर्ट हो जाओ और करवा लो। जिन्होंने करवा लिया है तो उन्हें इस टेस्ट के बारे में पता होगा। खाली पेट में रहेगी, टेस्ट तो हो गया। और अब मुझे ये देखो 80 ग्राम लेना है ग्लूकोज आज। तो बस मुझे ये पी लेना है। तो ये मैं मिला लेती हूँ। फिर कैसा ऑरेंज हो गया पूरा यार। तो हम ये ले लेते हैं, क्योंकि ये टेस्ट बहुत ज़रूरी होता है। इसमें 3-4 टेस्ट हुए हैं मेरे। अभी मैं ग्लूकोज वाला ही बता रही हूँ आपको, क्योंकि अभी मैं यही ले रही हूँ। चलो लेके देखते हैं तो हो गया कि नहीं। ये हमें पूरा ना एक बार में ही लेना है। ये नहीं कि अभी आधा गिलास ले लिया फिर ये बॉटल रख दी, नहीं। उन्होंने बोला था जो भैया टेस्ट करने आए थे कि एक बार में पूरा ग्लूकोज लेना है 80 ग्राम, जो डॉक्टर ने मुझे बताया। आराम आराम से लेना है, ये नहीं कि जल्दी जल्दी पिया नहीं जाता ना, इतना मीठा हो गया। तो मैं इसे फिनिश करती हूँ, फिर मैं आपको जो अभी मेरा खाली पेट सैंपल गया था ना, वो अर्ली मॉर्निंग ही था। तो वो मैंने अर्ली मॉर्निंग खाली सैंपल अपना दे दिया था ब्लड का। वो सुबह ही सुबह आ गए थे और अपना ले गए। फिर उसके बाद क्योंकि 2-3 घंटे का ब्रेक होना था, तो इस वजह से मैंने कहा कि मैं अपना फ्रेश हो जाती हूँ, नहा लेती हूँ। तो मैं नहा के फ्रेश होके चेंज कर लिया था।
तो अब दूसरा सैंपल भी वो मेरा ले गए हैं, वो आप वीडियो में देख लेना, मैंने सारी क्लिप बना दी हैं क्योंकि मैंने शॉर्ट्स ले लिए थे बट मैं उस टाइम बोल नहीं पाई थी क्योंकि यार मुझे ना सच में आज इतने टाइम बाद मेरा ब्लड टेस्ट होना, मुझे बड़ा डर लग रहा था। और मतलब कितना भी इंजेक्शनों से बच लो ना, ये टाइम ऐसा होता है ना कि आप बच नहीं सकते चाहे कुछ भी हो जाए। ये टेस्ट इतने इंपॉर्टेंट है प्रेगनेंसी में कि जिसको कितना भी इंजेक्शनों से डर लगता होगा ना, वो करवाएगा ही करवाएगा टेस्ट, आप बच नहीं सकते। और वही मैं सुबह से सोच रही थी, मुझे रात से ही मेरी नींद उड़ी हुई थी, एक तो वैसे ही मेरी स्लीपलेस नाइट शुरू हो गई हैं, अब मुझे बेबी मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगी है और मेरे ना पैरों में स्वेलिंग बहुत आने लगी है। तो और लोअर एब्डोमेन में भी बहुत दर्द रहता है सच में यार। आप मुझे कमेंट करके बताना कि किस किस के लोअर एब्डोमेन में दर्द रहता है, क्योंकि मैं अपने घर में बात करती हूँ, कुछ लोग कहते नहीं हमारे तो ऐसा दर्द 8 मंथ में स्टार्ट हुआ था, पहले से तो नहीं, बट मैं तो यार ये 5th मंथ के लास्ट से ये दर्द झेल रही हूँ। बेबी मूवमेंट पहले आई थी थोड़ी कम थी बट अब ज़्यादा होने लगी है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो बस ये सारी चीज़ें चल रही है। बाकी अब ये टेस्ट वगैरह ही होने थे, जो कि ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, अब इसकी रिपोर्ट भी डॉक्टर को दिखानी है। तो सुबह मैंने वाला सैंपल दे दिया था, फिर मैं फ्रेश हो गई और अब वो दूसरा वाला सैंपल भी ले गए। अब मैंने खाना वाना बनाना है, फिर खाएंगे खाना, रिपोर्ट का वेट करेंगे सब कुछ ठीक आए, क्योंकि इस टाइम हीमोग्लोबिन का जो टेस्ट होता है वो भी डॉक्टर इसलिए करवाती है क्योंकि इस टाइम क्या होता है, बेबी में हमारा ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, ठीक है, और इस टाइम बेबी की ग्रोथ हो रही है, उसका ब्रेन डेवलपमेंट हो रहा है, उसका पूरा बॉडी का ऑर्गन्स डेवलप हो रहे हैं, तो इस टाइम उसको भी बहुत नीड रहती है ब्लड की। तो जो हमारा मदर का ब्लड होता है वो बच्चे में जाता है, तो इस वजह से क्या होता है, हमें भी कभी कभी हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। तो ये टेस्ट भी इसलिए ही वो लिखते हैं कि हमें कुछ कम तो नहीं हो गया है या क्या है, तो उससे फिर वो डाइट वगैरह चेंज करनी पड़ती है। तो मैं तो यार टचवुड भगवान जी से प्रे करती हूँ कि जो मेरी फर्स्ट सेमेस्टर में थे कॉम्प्लिकेशन यार थे, बट अभी सेकंड सेमेस्टर से सब चीज़ें बहुत सही चल रही हैं। बस ये पेन वगैरह और ये स्वेलिंग, अब जो न्यू सिम्टम्स दिख रहे हैं ये सब, ये तो यार सभी के साथ होते हैं, मैं अकेले ही क्या बोलूँ। मैं घर में भी अब कोई मुझे कहता है कैसे हो, तो मैं कहती हूँ ठीक हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि सब यही कहेंगे कि ये तो होता ही है और ये सभी के साथ होता है यार। तो अब ये जो प्रेगनेंसी सिम्टम चल रहे हैं, रात को नींद नहीं आना, एकदम नींद खुल जाना, और पैरों में इतना दर्द रहना, स्ट्रेचिंग रहना, वेट गेन हो रहा है, सारी चीज़ें हैं, तो ये तो चलते ही रहेंगे, ये तो कोई बात ही नहीं है। बाकी ये था कि हाँ, जो वैक्सीनेशन होने या जो इम्पोर्टेंट टेस्ट होने वो थे ज़रूरी। तो बस मैं भगवान के आशीर्वाद से, आप सबकी ब्लेसिंग से मेरी सेकंड सेमेस्टर की जर्नी बहुत अच्छी लगी और मैं अपनी फुल सेकंड सेमेस्टर की जर्नी का व्लॉग आप लोगों के लिए लेके आने वाली हूँ, जो कि मैंने बहुत अच्छा व्लॉग आप लोगों के लिए बनाया है, जिसमें सारे सिम्टम, क्रेविंग, मूड स्विंग्स वगैरह सब कुछ बनाया है। तो वो व्लॉग भी आप ज़रूर देखना, मैं जल्दी ही आपके लिए वाला व्लॉग लेके आने वाली हूँ। और बाकी चलो मैं अब खाना खाती हूँ, फिर आपसे बात। सुबह से कुछ नहीं खाया था, तो पहले मैं अपनी ड्राई फ्रूट्स ले लेती हूँ। टेस्ट हो गया राइट हैंड में भी, लेफ़्ट में भी, और फिर कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह करूँगी क्योंकि बहुत टाइम हो गया। मतलब उनके जाते ही मुझे ऐसे हो गया ना, इतना अजीब सा पेट में नीचे इतना दर्द हो रहा है लोअर एब्डोमेन में, फिर इतनी तेज़ मुझे घबराहट हुई कि पहले तो मैंने पानी पिया सैंपल देने के बाद, और इन्होंने कहा पहले तुम ड्राई फ्रूट खाओ, कुछ खा लो। खाया नहीं है 2 घंटे से, इसलिए हो रहा होगा, क्योंकि रात की फास्टिंग भी हो गई, 7-8 घंटे का गैप वो हो गया। फिर सुबह बस पानी पिया है, ग्लूकोज पिया है 2 गिलास, और फिर सैंपल दिया, और अब ड्राई फ्रूट खा रही हूँ। तो मुझे बहुत अजीब सा हो गया। चलो मैं ड्राई फ्रूट वगैरह खा के फिर मिलते हैं। आटा मैंने ये गूंद लिया है, ये प्याज कटे हैं, और यहाँ देखो आलू की सब्ज़ी बनाई है। ब्रेकफास्ट वगैरह भी करना है क्योंकि टेस्ट हुआ है। ये देखो ये भी और ये भी दो जगह हालत ख़राब हो रखी है। अभी कुछ नहीं खाया, बस पूड़ी बनानी है, थोड़ी सी प्याज के पराठे, आलू के पराठे बनाने हैं, चाय बनानी है, सब्ज़ी बस बन गई, आटा गूंद गया, बस अब जल्दी से पूड़ी वगैरह उतारते हैं। खाना बनाना भी ज़रूरी है यार, वीकनेस हो रही है मेरे को बहुत ज़्यादा अभी, तो मैं भी खाना बना लूँ, फिर मिलते हैं आपसे। और मैं मस्त आलू प्याज के पराठे खा रही हूँ अभी, गरम गरम खाओ ना तभी अच्छा लगता है। इन लोगों को सबको बना खिलाया, हालत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब हुई, एकदम वीकनेस ही हो गई मुझे।
चलो मैं खा के मिलूँगी आपसे। टेस्ट होने के बाद बहुत देर से वेट कर रही थी, अभी तक रिपोर्ट्स नहीं आई थी, बट फाइनली दोस्तों अब रिपोर्ट आ गई है। बट अभी ग्लूकोज टॉलरेंस वाले टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आई। जो थायराइड की थी, जो हीमोग्लोबिन का था, और जो यूरिन इन्फेक्शन वाला था कि यूरिन इन्फेक्शन तो नहीं है, यूरिन टेस्ट हुआ, तो वो तीनों टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल आए हैं, उसमें कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा हीमोग्लोबिन कम आया है। वो तो अब डॉक्टर ही देखेगी, वही बताएगी कि क्या होता है क्या नहीं। बाकी तीनों टेस्ट बिल्कुल ठीक आए हैं। तो आज ग्लूकोज वाला नहीं आया, तो वो मैं आपसे आगे की वीडियो में शेयर कर दूंगी। जब भी वो आ जाएगा टेस्ट, उसकी रिपोर्ट मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि क्या आया है क्या नहीं, क्योंकि सबसे मेन इंपॉर्टेंट टेस्ट वही था, जिसके लिए फास्टिंग भी करी, जिसके लिए 2-2 जगह इंजेक्शन लगवाए। तो कोई बात नहीं, उसका मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, आगे की वीडियो में बता दूंगी या शॉर्ट्स में बता दूंगी। मगर हाँ, तीनों रिपोर्ट्स मेरी बिल्कुल नॉर्मल आई हैं। जो मुझे लग रहा था कहीं थायराइड वगैरह तो नहीं, टेंशन हो ही जाती है, तो वो भगवान के आशीर्वाद से, आप सबकी ब्लेसिंग से बिल्कुल ठीक आई है। तो मैं आज का ये व्लॉग यहीं एंड करती हूँ, और इस पूरी वीडियो को बहुत सारा प्यार देना और अच्छे से देख लेना। काफ़ी इन्फॉर्मेशन वाला व्लॉग मैंने आपके लिए बनाया है। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, विच इज़ द क्यूट चाउ फैमिली। बाय बाय दोस्तों।